गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के संदर्भ में क्या ऐसी बातें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को यह चीज समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे, हम लोगों को बता नहीं पाएंगे हम क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है, किस सेक्टर में है और किस तरीके से हम अपने काम से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, देश को लाभ पहुंचा रहे हैं, समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये बातें हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है, न ही ये घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का एक धंधा है। यह एक गंभीरता से किया जाने वाला व्यवसाय है जो आपके समय और आपके कंसंट्रेशन की मांग करता है, आपके पेशेंस की मांग करता है। यह आपको रातों रात अमीर बनाने वाला कोई बिजनेस कतई नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के जुड़ रहे हैं किसी भी सिस्टम में तो कृपया न जुड़ें, क्योंकि यह आपसे बहुत ही डेडिकेशन मांगता है, यह आपसे बहुत ही ईमानदारी मांगता है, यह आपसे बहुत ही मेहनत मांगता है। कोई भी स्क्रॉन्जर, कोई भी कम काम करने वाला, कोई भी शॉर्टकट में काम करने वाला व्यक्ति इस इंडस्ट्री में टिक नहीं सकता, क्योंकि यहां बहुत चैलेंजेज आते हैं, आपको उसे फेस करना है, सॉल्व करना है। रोज नए चैलेंजेज आएंगे। दूसरा, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आप यह बिजनेस अवश्य करें। अगर आप के पास पेशेंस नहीं है या आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी की बात पे, आप तुनक मिजाज हैं या आप लो प्रोफाइल में रहना चाहते हैं तो आप यह बिजनेस ना करें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आप 9 से 5 की जॉब वाली काम से ही संतुष्ट हैं तो यह काम आप ना करें। इस बिजनेस में चालाकी और झूठ कभी नहीं चलती, आप याद रखिए। इस बिजनेस में चालाकी और झूठ कभी नहीं चलती। चालाकी ना अपने आप से, चालाकी ना अपनी टीम से, चालाकी ना अपने अपलाइन से, चालाकी ना मैनेजमेंट से, चालाकी ना कंपनी से और न ही अपने आप से, और झूठ तो कतई नहीं। अगर ये दो चीज आपने आज गांठ बांध ली कि मैं कभी कोई ऐसी धूर्तता या चालाकी वाली चीज नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्तों ये दो चीज का आप परहेज करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। इस बिजनेस के लिए आप 3 चीजों को कभी ना छोड़ें: ऊपर वाला भगवान, अपना फैमिली, अपनी परिवार, और अगर आप कुछ कार्य अभी कर रहे हैं तो उसको नहीं छोड़िए, आप करते रहिए, उसके साथ करिए। जिस दिन आपको लगता है कि नहीं अब मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर इस काम को कर सकता हूं, उस दिन से फुल टाइम करिए। अगर आप कहीं जॉब में हैं तो पार्ट टाइम ही करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। यह बिजनेस एक पारिवारिक स्वरूप का बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस है। इसमें आपके घर की लेडीज, आपकी पत्नी और आप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, परिवार का हर एक सदस्य मिलकर काम कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट को लेडीज ज्यादा प्रमोट करती हैं। हमारा ही कई सारे कंपनी में ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जहां लेडीज सबसे अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप देखिए अपनी कंपनी में कितने सारे सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है। आपकी नजर और नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। यह उच्च दर्जे की मानसिकता, दृष्टिकोण और चरित्र की मांग करता है। कभी भी आप देखेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री में जो भी बंदा टॉप पे पहुंचा हुआ है, टॉप 100 पे, इंडिया में टॉप 100 जो नेटवर्कर हैं, जो अचीवर हैं, आप उनके चरित्र को कभी भी दागदार नहीं देखेंगे। निहायत ही ईमानदार, अनुशासन, दृढ़ संकल्पवान और ऊंचे दर्जे की मानसिकता वाले लोग ही नेटवर्किंग में सफल होते हैं। अगर 1500, 2000 या 3000 आपके लिए बहुत बड़ी रकम है तो आप इस बिजनेस को कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। परंतु इसी समय यह भी सोचें कि अगर आपके पास 1500, 2000 या 3000 रुपए नहीं है तो आपके पास पैसा कमाने के सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लगाने के लिए पैसे नहीं है तो इसका मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं आज, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उस सिस्टम में कुछ कमी है। कुछ दोस्त आपका मजाक भी उड़ाएंगे और कुछ आपको डिमोरलाइज करने का प्रयास करेंगे और कुछ आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई ये बिजनेस नहीं चलता है। यह सबके साथ होता है और यह आपके साथ भी होगा। अगर आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप इससे दूर रहें। यह देखा गया है कि जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं या इसके कटु आलोचक होते हैं,
वो बाद में न सिर्फ इसे ज्वाइन करते हैं बल्कि पर्याप्त सफलता भी अर्जित करते हैं। अमीर बनना इतना आसान नहीं है, मगर गरीबी में रहना भी कौन सा आसान है। इस बिजनेस को करने में जो भी समस्या आती है वे सब अस्थायी होते हैं, परंतु न करने में जो समस्या आपके सामने है वो स्थायी रहेगी। अनुशासन और पछतावा दोनों ही कष्टदायक है। ज्यादातर लोगों को इनमें से एक को चुनना होता है। जरा सोचिए इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफदेह है, अनुशासन या पछतावा। लगभग 50% लोग इसे 3 महीने के अंदर ही छोड़ देते हैं या करना बंद कर देते हैं, कुछ और करने लगते हैं, और उनमें से अधिकांश बिना किसी से बात किए ही इसको छोड़ देते हैं। एक एवरेज इंसान जो होता है ना, वो किसी भी बड़ी परीक्षा में फेल हो जाता है, और परीक्षा में दूर फेल हो जाता है तो परीक्षा हॉल के पास भी नहीं जाना चाहता है। दोस्तों, यह बिजनेस किसी 30 मार खां टाइप लोगों के लिए भी नहीं है, जो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, अपने तजुर्बे के सामने कुछ नहीं समझते, ना कंपनी को, ना प्लान को, ना सिस्टम को, ना अपलाइन को, ना अपने मेंटोर को, कुछ नहीं बोलते। दुहाई देंगे अपने तजुर्बे की, अपने सफेद बाल की। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। यहां तजुर्बे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक सिस्टम आपको एक नया चीज बताता है। आप यहां जुड़ते ही इजी कार्ट में अपना पुराना सारा तजुर्बा और ज्ञान भूल जाइए। कंपनी जैसा बोल रही है, आपके अपलाइन जैसा बोल रहे हैं, आप वैसा करना स्टार्ट करिए। 3 सवालों का जवाब जाने बगैर यह बिजनेस करना बेकार है। पहला तो यह कि यदि आप यह बिजनेस नहीं करते तो आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आप कहां पर होंगे। दूसरा यह कि अगर आप यह बिजनेस करते हैं और यह नहीं चलता तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। 1500 गायब हो जाएंगे, 2000 गायब हो जाएंगे, या 3000 गायब हो जाएंगे। और तीसरा यह कि अगर आप यह बिजनेस करते हैं और यह चल जाता है तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल, 10 साल बाद आप कहां पर होंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके दोस्त, आपका घर, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर तीसरे सवाल के जवाब में झुरझुरी सी नहीं होती है, आपको यह सुन के रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं, तो आप इसे बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ अपना एक ग्रुप फोटो देखें और अपनी फोटो पर क्रॉस लगा दें। अगर आपके न रहने से आपके परिवार की जीवन शैली यही रहती है, यही बनी रहती है जो आज है, तो आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। अगर आप वही करेंगे जो आप करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो आप इस बिजनेस को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करें। अगर आप पर लोग हंस नहीं रहे, आपकी आलोचना नहीं कर रहे, तो आप कुछ खास भी नहीं कर रहे हैं। हंसने दीजिए ना, कुछ दिन आप ज्वाइनिंग लगाइए, काम करिए, कुछ दिन हंसने दीजिए, कुछ दिन आलोचना के तीर झेलिए, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं होगी। हो सकता है आप इस मुगालते में जी रहे हो कि आप बड़े आदमी बन गए। यह बिजनेस आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, और अगर आपको कोई नाम बोल देगा तो आपकी बड़ी इज्जत हो जाएगी, ऐसा आप सोचते हैं। आपकी नज़र में ऐसा है कि आपका इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर ऐसा है तो आपको यह देखना चाहिए कि आपसे ज़्यादा पैसे वाले और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे तथा ज़्यादा पहुंच वाले लोग भी इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं। इस बिजनेस में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, कई सारे सीनियर ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अकाउंटेंट सब शामिल है इस बिजनेस को करने में। ये सारे कैटेगरी के लोग के शामिल होने का मतलब है कि ये बिजनेस एक विश्वसनीय बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग आते हैं जिन्हें नए जवाब की तलाश रहती है। अगर आपको सीखना और सिखाना अच्छा लगता है या दूसरों के साथ नए विचार बांटने में आपकी रुचि है, तो यह आपके लिए एक रोमांचक, एक्साइटमेंट से भरा हुआ बिजनेस है। आइए और अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम को पाइए। जय हिंद, जय इजी कार्ट।